Hello बच्चों, let's see the question. Question says match the column 1 representing alkyl halide with the statement given in column 2 and choose the correct option from the codes given below. हमें column 1 में alkyl halide दिए गए हैं और column 2 में उसके बारे में कुछ statements दिए गए हैं. हम देखेंगे वो कौन सा वो column 1 का कोड होगा जो कि column 2 के साथ मैच करता है. यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे. तो हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट इज रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ अल्काइल हैलाइड. दिया गया है पहला अल्काइल हैलाइड, दैट वन इज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड that is 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हम किसको बोलते हैं? हैलोजन के साथ जो कार्बन एटम अटैच होता है, दैट कार्बन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद अनदर कार्बन एटम. फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CH3 CH2Br. ये है हमारा एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ब्रोमीन के साथ जो कार्बन अटैच है वो एक दूसरे मिथाइल ग्रुप और एनी टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हुआ है. इसमें क्या होता है, जब हम अगर इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं, देयर विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तभी क्या होता है, इसमें जो प्रेजेंट होता है CH3 और जो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, उसके वजह से वहां पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, दैट वन इज लो. उसमें होता है लो स्टेरिक हिंड्रेंस. उस वजह से वो लो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे SN2 रिएक्शन होता है. SN2 रिएक्शन occur, that is substitution, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर रिएक्शन यहाँ पे होता है. तो हमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? फॉर ए इट विल बी 2. नेक्स्ट हमें दिया गया है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. बी इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, वो कौन सा एग्जांपल होगा? जो कार्बन के साथ हमारा हैलोजन लगता है, अटैच हुआ है, दैट कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 अदर अल्काइल ग्रुप. उसमें अदर 2 अल्काइल, यहाँ पे हम ले रहे हैं मिथाइल ग्रुप. ये है हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड. इसमें क्या होता है, जब एक गुड न्यूक्लियोफाइल हम अगर देते हैं, इफ वी आर गिविंग अ गुड न्यूक्लियोफाइल, जो कि अगर हम बोलते हैं दैट इज अ वीक base in a polar अप्रोटिक सॉल्वेंट. अप्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या होता है कि वो जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, उसको हम बोलते हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट. तो जब वहां पर हम दे रहे हैं गुड न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा, देयर विल बी अ रिएक्शन व्हिच विल बी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बाइमोलिकुलर. अगर हम देते हैं एक पुअर न्यूक्लियोफाइल, उसमें क्या होता है, पुअर न्यूक्लियोफाइल मतलब जो वीक बेस होगा, दैट विल बी इन अ प्रोटिक सॉल्वेंट, इन अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. दैट मीन्स उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ. तो उसमें हम देखेंगे देयर विल बी अ एलिमिनेशन रिएक्शन व्हिच विल बी E1. तो फॉर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हमने यहाँ पर क्या देखा, SN2 और एलिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बेस ऑफ द न्यूक्लियोफाइल. तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? फॉर सेकेंडरी अल्कोहल इट विल बी ऑप्शन 1. थर्ड अल्काइल हैलाइड हमें दिया गया है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड. टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, और हम बोलते हैं उसको 3 डिग्री
अल्काइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल उसमें क्या होता है, जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, दैट कार्बन विल अटैच विथ 3 अदर अल्काइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। वी आर टेकिंग ओवर हियर एज मिथाइल, हम यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लेते हैं। ये एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम रिएक्शन इसमें देखेंगे, देयर विल बी, अगर हम यहाँ पर एक पुअर न्यूक्लियोफाइल देते हैं, पुअर न्यूक्लियोफाइल के साथ हमारा रिएक्शन होता है, तो उसमें SN1 रिएक्शन होता है या फिर E1 एलिमिनेशन 1 रिएक्शन होता है। अगर देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करेगा, दैट विल बी एलिमिनेशन 2, E2। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, मेरी अल्काइल हैलाइड प्रीफर SN2 रिएक्शन विच इज गिवन इन 2 सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जिसमें होता है SN2 और एलिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ, दैट विल बी A, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जिसमें होता है SN1 और एलिमिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन ऑफ द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, दैट ऑप्शन विल बी ऑप्शन A, और द कोड इज A, जिसमें कि A2, B1 एंड C3 होगा। I hope you understood it well. All the best.